वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहले पढ़ेंगे कि ये किस टाइप की होती है या किस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। उसके बाद हम इस पर इसका वर्किंग रूल देखेंगे कि ये जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स और इन एग्जांपल्स के थ्रू हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे कि एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको देखेंगे कि हाउ वी सॉल्व द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो लुक एट द बोर्ड। नाउ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं वो इस फॉर्म में लिखी जाते हैं। पहला जो हमारा है फॉर्म, इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, दैट इज dy अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस p ऑफ एक्स y इज इक्वल टू q ऑफ एक्स y रेज पावर n। एक तो ये फॉर्म है। हियर दिस px and qx आर फंक्शंस ऑफ, these are functions of x, ठीक। और ये जो n है, n is always, n is not equal to 0। अब देखो, अगर यहाँ हम n को ले जाएंगे 0 के बराबर, अगर n हमारा हो जाएगा 0, that means y raised power 0 becomes 1। So this differential equation reduces to our linear differential equation। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dx by dy plus p of yx is equal to q of y x raised power n। Here this function and this function both are functions of y, ठीक। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस तरीके से या किस टाइप की होती है या किस फॉर्म में हम लिखते हैं, दैट इज dy by dx प्लस p of x y is equal to qx y raised power n and this n is not equal to 0। या इस तरीके में या इस तरीके से हो सकती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब इसका है कि वर्किंग रूल, कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देखो बोर्ड की तरह, it is, we know that we can write dy by dx plus p of x y is equal to q of x y raised power n। q of x y raised power n is a Bernoulli differential equation। Treat this as a first, let's suppose this is a first। now क्या करना है, वर्किंग रूल हमें क्या बता रहा है कि ये y raised power n है, इसको डिवाइड करो थ्रू आउट। तो जब हम y raised power n से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आएगा, इट बिकम्स 1 by y raised power n dy by dx प्लस p of x y divided by y raised power n which is equal to q of x। now इसके बाद it becomes y raised power minus n dy by dx प्लस p of x y raised power 1 minus n। clear? hope it is clear। now यहाँ से मैंने y raised power n को ऊपर लिया तो that becomes minus n and इसकी डिग्री 1 है, that is 1 minus n। now अगर यहाँ हम देखेंगे, if we substitute y raised power 1 minus n, तो यहाँ से इसकी डिफरेंशिएशन आएगी y raised power minus n। तो हम यहाँ क्या करना है हमें, we have to put y raised power 1 minus n to some variable, suppose that is z। now differentiate with respect to x, तो ये क्या आएगा, 1 minus n dy by d of x is equal to dz। so we can write this as, dy by d of x is equal to 1 divided by 1 minus n dz by dx। treat this as second, सॉरी इसको रखेंगे हम सेकंड, इसको, इसका नाम रखेंगे थर्ड, इसका नाम रखेंगे थर्ड, इसका नाम रखेंगे फोर्थ, ठीक। नाउ सबस्टिट्यूट थर्ड एंड फोर्थ, सबस्टिट्यूट इक्वेशन 3rd and 4th in second equation, 3rd and 4th, substitute equation 3rd and 4th in second equation, 3rd and 4th, substitute equation 3rd and 4th in second equation, 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 3rd and 4th in second
सेकेंड वी गेट। तो वहां से क्या आएगा हमें, यहाँ पर एक गलती है, इट इज 1 माइनस एन वाई रेज पावर माइनस एन। जब इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी दैट इज पावर डाउन पावर माइनस 1 एंड इंटरनल इज dy बाई dx। तो यहाँ से आप देखो ये आएगा यहाँ y रेज पावर माइनस एन। अब यहाँ देखो y रेज पावर माइनस एन dy बाई dx जो है, y रेज पावर माइनस एन dy बाई dx वो ये है। इसकी जगह हमें क्या रखना है, 1 बाई एन, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन dz बाई dx, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन dz बाई dx। यहाँ तक ठीक। तो हमने इसकी जगह ये रखा प्लस p ऑफ x and this y raised power 1 minus n, that is equation third, which we have to put z. It becomes z is equal to q of x. Now multiply this 1 minus n throughout, so it becomes dz by dx plus 1 minus n p of x z, which is 1 minus n q of x. Treat this as equation number third, and this is fifth. Suppose this is equation number fifth. Now ये अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, now it becomes a linear differential equation. So we can say that Bernoulli's differential equation is reducible to linear differential equation. अब हमें क्या करना है, हमें उसी तरीके से जिस तरीके से हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, उसका वर्किंग रूल पढ़ा था, उसमें देखा था कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। आफ्टर दैट वी आर सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम प्रोसीजर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो फिफ्थ है, इसमें भी वही प्रोसीजर लगेगा जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था। तो क्या है कि यहाँ पर हम करेंगे, हम निकालेंगे IF, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, विच इज e रेज पावर 1 माइनस एन p ऑफ x dx। यहाँ थोड़ा सा याद रखना है ज्यादा कि यहाँ हमें ये भी ले रहे हैं 1 माइनस एन, एंड दिस इज होल इज p ऑफ x, इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में सारे ये लेना है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये इट बिकम्स e रेज पावर 1 माइनस एन इंटीग्रल p ऑफ x dx। ये हमारा IF है। मल्टीपल थ्रूआउट किसे, IF से, IF टू इक्वेशन फिफ्थ वी गेट। हमें वहां से क्या निकलेगा कि मैं कह रहा हूं कि जो IF हमने यहां से निकाला e रेज पावर 1 माइनस एन इंटीग्रल दिस, इससे हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीपल इक्वेशन नंबर फिफ्थ। तो इक्वेशन नंबर फिफ्थ को जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आएगा, e रेज पावर 1 माइनस एन इंटीग्रल p ऑफ x dx प्लस dz by dx प्लस 1 माइनस एन px e रेज पावर 1 माइनस एन इंटीग्रल p ऑफ x dx, and this is it, which is equal to q of x and the integrating factor 1 minus n integral p of x d of x. Look at the left hand side. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इट इज नथिंग, इट इज एक तो आता है इसमें ये z, it is actually differentiation of the integrating factor, which is e raised power 1 minus n integral p of x dx, or this z, which is equal to q of x e raised power 1 minus n p of x dx. क्लियर? अब यहाँ देखो, टू फाइंड इट सोल्यूशन हमें क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स दिस इक्वेशन। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विल कैंसल आउट, एंड यहाँ से क्या आएगा, हमें यहाँ तो आएगा e रेज पावर 1 माइनस एन p ऑफ x dx z, विच इज इंटीग्रल ऑफ
q of x e raised power 1 minus n px dx plus some constant. This is our solution. यहाँ से हमें क्या करना है, we have to put the value of z, that is y raised power 1 minus n. अगर वो हम वापस देंगे तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा, y raised power 1 minus n e raised power 1 minus n integral p of x dx, which is equal to q of x e raised power 1 minus n p of x dx plus c. Hence, this is the solution of our differential equation after integrating this function and after integrating this p of x. Now this is the procedure, or this is the method, or this is the working rule by which we solve this differential equation. होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा. नाउ हम पहले एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि हाउ वी सॉल्व द डिफरेंशियल बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन. कि हमारे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx x sin of 2y which is equal to x cube cos square y. नाउ ये क्या है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब हम देखेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे. हमने अभी जो प्रोसीजर पढ़ा था हम वही फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो क्या है कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, दैट इज dy by dx प्लस p of x y which is called q of x y raised power n. So y raised power n जो है वो कौन सी टर्म हमें यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज cos स्क्वायर y. ठीक, तो पहले क्या हम करेंगे, हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर y से थ्रू आउट. तो यह आएगा 1 by cos स्क्वायर y dy by dx प्लस x sin of 2y cos स्क्वायर y which is called x cube, because cos स्क्वायर y divided by cos स्क्वायर y cancel out. तो cos स्क्वायर y को अगर ऊपर ले जाएंगे it becomes sec स्क्वायर y dy by dx plus this is x. We know that what is sin of 2 theta या sin of 2y. We can write sin of 2y as 2 times sin y and cos y. Using this formula, तो यहाँ क्या आएगा, it becomes 2 times sin y cos of y divided by cos square y which is called x cube. ठीक, अब यहाँ पर आप देखो कि ये cos और ये cos कैंसल हो जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा हमें, it becomes secant square y dy upon d of x plus it becomes 2x sin y by cos, एक जो नीचे बच गया sin by cos, that becomes tangent of y which is called x cube. ठीक, यहाँ रुक. Now look at here. Now यहाँ से हम following the same procedure put करेंगे हम tan of y को z के बराबर एंड वो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट x. तो यहाँ क्या आएगा, it becomes sec square y dy by dx which is called dz by dx. Now treat this as equation first, इसको सेकंड, इसको थर्ड. Substituting second and third in first we get. तो क्या आएगा हमें, when we put these sec square y dy by dx, वहां में लिखना है dz by dx. हो गई ये टर्म. तो ये क्या आएगा यहाँ, it becomes dz by dx plus 2 of x. What is tan y? That is z, which is equal to x cube. Now this differential equation becomes linear differential equation. इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 4.
अब यहाँ से हम वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था। अब यहाँ से हम निकालेंगे पहले IF। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर हियर? दैट इज e raised power 2x dx. When we integrate this, it becomes e raised power x square. ठीक, multiple equation 4 throughout by integrating factor. तो ये क्या निकलेगा यहाँ? implies it becomes e raised power x square dz by dx plus 2x z e raised power x square, which becomes x cube e raised power x square. Now ये जो left hand side है, this is actually the differentiation of d upon dx e raised power x square z, and which is equal to x cube x square. Now integrating both sides because we have to find its solution. तो उसके लिए हम integrate both sides करेंगे with respect to x. When we integrate both sides with respect to x, this d upon dx will get cancelled. So we get, it becomes z e raised power x square, which is called integral x cube e raised power x square d of x. हाँ, इसकी इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो we will put this x square to some variable. Suppose we put this, again we substitute x square to some variable, that is t. Suppose it becomes 2x dx is called to dt, which we can write x dx is 1 by 2 dt. अब यहाँ देखो, the integral becomes z e raised power x square, which is equal to integral x square. अगर x क्यूब हम देखेंगे, x क्यूब को हम लिख सकते हैं, x क्यूब को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू x. ठीक, ये x स्क्वायर किसके बराबर है? हमें t के बराबर, e raised power t, because we have substitute x स्क्वायर. अब ये जो x है और dx, एक तो आएगा x और dx, वो किसके बराबर है? 1 by 2 d of t. Now take this 1 by 2 common, 1 by 2, it is t e raised power t dt. ठीक, now ये जो है इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय पार्ट्स. इंटीग्रेट बाय पार्ट्स रूल जो 12th में हमने पढ़ा था. तो क्या है कि इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, take this common, which is implies 1 by 2 t minus 1 e raised power t plus c. Now substitute the value of t, that is x square, so it becomes 2 times e raised power, यहाँ से हमें आएगा यहाँ पर t ही लिखो या x square. ठीक, it is that x square which is equal to 1 by 2 t की जगह x square minus 1 e raised power x square plus some c. Now divide this is x square, this becomes z e raised power x square, this is 1 by 2 x square minus 1 plus c e raised power minus x square. जब हम यहाँ z का वैल्यू देंगे, वो क्या है हमारा? tangent of y, which is equal to 1 by 2 x square minus 1 plus c e raised power minus x square. Hence, this is the solution of our differential equation. Now let's we take the another example. Second example, 2x square dy upon d of x minus xy is equal to y square. ठीक, ये जो है ये हमारी सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर इसको कंपेयर करेंगे हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, वो क्या है? dy by dx प्लस p of x y is equal to q of x y raised power n. Now look at here, यहाँ जो dy by dx है इसका कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मगर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ कितना कोएफिशिएंट है? 2x स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल
हम इस 2x स्क्वायर को क्या इसको डिवाइड करेंगे थ्रू आउट टू मेक दिस dy by dx फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट, दैट इज माइनस xy डिवाइड बाय 2x स्क्वायर विच इज y स्क्वायर by 2x स्क्वायर। ठीक, x and x will cancel, it becomes dy by dx minus y 2x y square. Now this is the standard form of Bernoulli's differential equation. Now divide throughout, divide by किससे करना है, y स्क्वायर से, तो यहाँ क्या आएगा 1 by y स्क्वायर dy by dx minus y divided by 2x y square which is 1 divided by 2x square, y square get cancel. Now अब यहाँ से देखो ये y raised power minus 2 dy by dx minus this will cancel, it becomes 1 by 2x y आएगा, या इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे it becomes y raised power minus 1, ज़्यादा वही अच्छा रहेगा, y raised power minus 1 which is equal to 1 divided by 2 x square. Treat this as equation first. Now which implies, अब यहाँ से देखो if we substitute y raised power minus 1, हमें वहाँ क्या मिलेगा, y raised power minus 2 dy by dx. If we put this y raised power minus 1 to some variable that is z, y raised power minus 1 z by putting, तो इसकी डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, we get y minus times minus 2 dy by dx which is called dz by dx, which implies उसको लिख सकते हैं y raised power minus 2 dy by dx which is called minus dz by d of x. रखो इसका नाम सेकंड, इसका नाम थर्ड. ठीक, now substitute this second and third in equation first. Sub second and third in first. We have, ठीक, what we have, y raised power minus 2 dy by dx is minus times dz by dx minus what is y raised power minus 1, that is z divided by 2x which is called 1 by 2x square. Multiple, make this free from minus z, so make this free from negative sign, it becomes 1 plus z 2x which is minus 1 by 2x square. Now this differential equation is a linear differential equation. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले IF integrating factor, which is because we know that what is our P of x. P of x जो हमारा है यहाँ पर ये आएगा 1 by 2x. ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा हमारा, it becomes a raised power 1 by 2x d of x. ठीक, 1 by 2 x dx, ये आएगा 1 by 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x d of x which implies e raised power 1 by 2 log of x which we can write again 1 by 2 वहां अगर ले जाएंगे it becomes e raised power log of x raised power 1 by 2. So this log and is reciprocal to each other, they will get cancelled. हमारा जो IF है that is 1 by x raised power 1 by 2. IF से हम मल्टीपल करेंगे थ्रू आउट इक्वेशन नंबर 4, तो हमारा जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा, that is x raised power 1 by 2 dz by dx plus z by 2x x raised power 1 by 2 which is equal to minus 1 by 2x स्क्वायर, यहाँ आएगा x raised power 1 by 2. तो यहाँ से हमें ये तो मालूम है, या वी कैन राइट दिस एज अगेन, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, x raised power 1 by 2 dz by dx प्लस z by 2
x नीचे 1 पावर है, ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ बचेगा -1/2 विच इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर ये है पावर x रेज पावर पॉजिटिव, अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा x रेज पावर -3/2। ठीक, we know that this left hand side is actually the differentiation of x raised power 1/2 and this z, ठीक, which is equal to -1/2 x raised power -3/2. We know that if we differentiate this, it is the first function, differentiation of this is this, and differentiation of this is x raised power 1/2, that is 1/2 पहले आएगा, 1/2 की हो जाएगी x raised power -1/2। तो integrate both sides, when we integrate with respect to x, ये d and x will get cancelled, it becomes x raised power 1/2 z, which is called integral -1/2 x raised power -3/2 dx. Is that clear? यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब यहाँ से क्या करना है हमें, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो यहाँ से क्या आएगा, x रेज पावर 1/2 z, -1/2 को बाहर निकालेंगे, x रेज पावर -3/2 dx, बिल्कुल ही हलवा है। तो यहाँ आएगा -1/2 x रेज पावर -3/2 + 1 डिवाइड बाई -3/2 + 1, it becomes -3/2 + 1, that becomes -1/2, -1/2 cancel, and यहाँ से आएगा x raised power -1/2, so that it becomes x raised power 1/2 z, which is equal to x raised power plus some constant, यहाँ रखो plus c is equal to plus some constant, x raised power -1/2 plus some c, ठीक। So we can write this as a root x z, which is equal to 1 divided by root of x plus some c. What is that? That is 1 by y inverse, and this root x से अगर divide करेंगे, it becomes x times, sorry, अगर इसको यहाँ से multiple करेंगे 1 plus multiple root of x c. Hence this is the solution of our differential equation. Let's take another example, example number 3, dy by dx plus xy is equal to y square e raised power x square by 2 and cos of x। ठीक, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये किसमें है, बर्नौलीज फॉर्म में। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, वी डिवाइड दिस वाई स्क्वायर थ्रू आउट। तो वाई स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ इट बिकम्स वाई रेज पावर -2 dy by dx प्लस x रेज पावर y रेज पावर -1, which is called e रेज पावर x square by 2 cos of x. Now put y raised power -1 is equal to z, which implies it becomes y raised power -2 dy by dx minus dz by dx। ठीक, यहाँ जब इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, पावर डाउन पावर -1, सो इट बिकम्स y रेज पावर -2 dy by dx, इस माइनस को मैंने शिफ्ट यहाँ किया, इट बिकम्स -dz by d of x। नाउ ट्रीट दिस एज अ फर्स्ट, इसको हम सेकंड देंगे, इसका नाम हम थर्ड इक्वेशन रखेंगे। नाउ सबस्टिट्यूट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, वी गेट, जब यहाँ हम सबस्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से हमें मिलेगा दिस इज dz by माइनस टाइम्स dz by d of x प्लस x, यहाँ तो ये आएगा z, which is called e raised power x square by 2 cos of x। ठीक, y inverse is equal to z।
माइनस से अगर मल्टीपल करेंगे बिकॉज वी हैव टू मेक दिस फ्री फ्रॉम एनी नेगेटिव और एनी मल्टीपल क्वांटिटी minus xz which is called to minus e raised power x square by 2 cos of x. अब यहाँ से देखो what is our p of x? It is minus x. इसके बाद हम if निकालेंगे. Try this as equation number 4. जब if निकालेंगे it becomes e raised power minus times integral x d of x which is e raised power minus x square by 2. हाँ, इसके बाद क्या करना है? We have to multiple throughout equation number 4 with if. तो अगर if से हम मल्टीपल करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को we get e raised power minus x square by 2 dz by dx minus xz e raised power minus x square by 2 which is called e raised power minus x square by 2 into e raised power x square by 2 cos of x. ठीक, तो जब मैंने मल्टीपल किया किससे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, यहाँ आएगा e raised power minus x square that is इंटीग्रेटिंग फैक्टर and this is e raised power x square by 2 cos of x. तो वही आ गया हमें. तो we know that this left hand side is actually the differentiation of integrating factor that is e raised power minus x square by 2 and z. This and this will gives us e raised power 0 cos of x. These are same, power should be added. Now when we integrate both sides now with respect to x, तो ये जो है ये साइड यहाँ क्या आएगा? e raised power minus x square by 2z which is called integral of cos x dx, which is simply we can write it as e raised power minus x square by 2z which is what is the integration of cos x? That is sin x plus c. Now divide this, ये आएगा z is called sin x e raised power x square by 2 plus c e raised power x square by 2. Now what is the value of z? That is y inverse. So 1 by y is called sin x plus c और इसको कॉमन ही रखेंगे e raised power x square by 2. Hence this is the solution of our differential equation. होप आप लोगों को समझ आया होगा कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिखाई थी कि हम किस तरीके से एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी हुई होगी तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और आप इस पर कोई और एग्जांपल लो और उसके प्रैक्टिस घर में करो और देखो कि हाउ वी सॉल्व दीज इक्वेशंस. थैंक्स.